ओम हरि ओम बेटा हरि ओम। ये आपने लिखा है, क्या सत्संग देवता भी मानते हैं? क्या सत्संग देवता भी मानते हैं? हाँ, देवता मानते थे, लेकिन उनके पास फुर्सत कहाँ। इतना भोग में ग्रस्त है, वो मस्त हैं। मानते तो हैं, सत्संग सबको अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास फुर्सत कहाँ। जैसे अब जो है किसी को संसार वाले के पास में जाओ, क्योंकि उसमें लिप्त है, उसे कहो जा कर के भैया सत्संग चला करो, तो कहे भाई क्या करें, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। इसी तरह अगर मान लो देवताओं के पास फुर्सत नहीं है, इतने भोग में इतने मस्त हैं, जो कमा के यहाँ से लेके गए बैठ के खा रहे हैं, वो तो उनको सत्संग अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी जैसे बहुत देवताओं को, जैसे सूर्य देवता हैं, जैसे भगवान बता रहे थे एक बार जो है देखा भगवान ने, जब देख करके देवताओं को मन होता है कि हम भी, देवताओं भी चाहते हैं जब कोई यहाँ से अपना उद्धार करके मुक्त करके देवयान से, इसमें 8वें अध्याय में दिया हुआ है 2 मार्ग हैं कि पितर मार्ग हैं। पितर मार्ग से जो मार्ग सड़क वही है, पितर मार्ग से जो जाता है तो पितरों के लोक में रह करके अपना कमाई खा के लौट आता है। और एक जो है पितर मार्ग और एक देव मार्ग है, जो देवता जिस मार्ग से जाते हैं अपनी हबी लेने के लिए धरती पर, जिस सड़क पर से आते हैं वो मार्ग, वही मार्ग से जो भगवान भक्त जब यहाँ से जाता अपना उद्धार करके, तो तब देवताओं को बड़ी ईर्ष्या होती है। तब कहते हैं अरे क्या काश मैं भी ऐसे भगवान की भक्ति करके कर लेता, और करके मैं इसी तरह विमान पर चढ़ के परमात्मा से मिलता तो कितना अच्छा होता है। इनको बड़ी डाह होती है, लेकिन खुद के नहीं। अभी है ऐसे देवता भी है, जैसे सूर्य देवता है, भक्तों की सत्संग की बहुत महिमा इनको प्यारी है, बहुत प्यारी है। सूर्य देवता को एक बार जो है कुमार कार्तिकेय जो है भगवान सूर्य नारायण के दर्शन के लिए जा रहे थे, और जा रहे थे तो दर्शन के लिए गए तो सूर्य नारायण की जो है आज्ञा पा करके वहीं पर बैठ गए। कहा, जो सूर्य नारायण ने जिनको इशारा कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, तो सूर्य नारायण की जो है आज्ञा पा करके वहीं बैठ गए। जब वहीं बैठ गए तो उन्होंने देखा, बड़ा आश्चर्य की बात देखी, उन्होंने आश्चर्य का दृश्य देखा। उन्होंने क्या देखा कि उनके देखते देखते एक दिव्य विमान आया, और भगवान सूर्य जो है खड़े हो गए। भक्त की महिमा, सत्संग की महिमा, जो सत्संग करता है वो सत्संगी की महिमा बहुत बड़ी होती है। लेकिन जो है इसका महत्व जो जान जाए तो सब कुछ बूझ गया कहानी। तो उन्होंने जो देखा कि सूर्य नारायण जो है विमान पर से जो है, जैसे विमान पर से वो व्यक्ति नीचे उतरा, दिव्य विमान देखा, और वो जो है विमान पर से वो व्यक्ति जब नीचे उतरा तो उनको सूर्य नारायण बहुत आदर से सत्कार किया, उसके अंग को स्पर्श किया, चूमा, और सिर झुका करके नमन किया। उनको नमन किया सिर झुका करके। उन्होंने देखा, कार्तिकेय जी ने कहा है, उनको बड़े प्रेम से आदर से उनको आदर सत्कार दिया, उनका जो है मत्था चूमा, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, दंडवत किया, मत्था चूम करके दंडवत किया, बड़े प्रेम से उनसे बातें करी सूर्य नारायण, और अपने जो है पास में बैठा लिया।
अब ये देख करके कार्तिकेय स्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जानते नहीं। थोड़ी बैठा लिया, जब थोड़ी देर में दूसरा विमान आया, उसमें से जो है व्यक्ति उतरने से पहले ही सूर्य नारायण अपना खुद खड़े हो जाते और उनको भी जो है उनको इसी प्रकार दंडवत प्रणाम करते, स्वागत करते, स्वागत के लिए खड़े हो जाते। तो जो है ये बात सब ये देखा तो अब ये भगवान को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ। जब कार्तिकेय जी ने ये देखा कि ये बड़े चकित हुए कि साक्षात जो है सूर्य नारायण पुरुषोत्तम भगवान और सूर्य नारायण इस विमान में से जो आए व्यक्ति हैं उनको बड़ा सर झुका करके उनको प्रणाम करते हैं। भी पहले यही तो प्रणाम करते हैं सर झुका करके। उन्होंने कहा कि जो है, तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप दुनिया को प्रकाश देते हैं, जगत के मालिक हैं और आप इनको दंडवत प्रणाम करते हो। सारा संसार आपको प्रणाम करता है, आपको दंडवत करता है। ये बात क्या है? और ये है कौन से व्यक्ति, कौन सा आदमी है, क्या करके आए हैं? तो आप जो है इसको इतना बहुत आदर से बैठा रहे हो, इनकी अवभगत कर रहे हो, ऐसा क्यों है? तो जब पूछा कार्तिकेय स्वामी ने ये बात, तो भगवान सूर्य ने कहा, तुम जानते हो ये कौन है? तो कहा ये कौन देवता हैं जो सूर्य देवता उसके चरण छूने जाते हैं? तो कहा ये देवता कौन से देवता हैं? तो कहा देवता जानते हो ये कौन से देवता हैं? ये बहुत महान हस्ती है, महान शक्ति है। कहा कि ये जो है जो पहला आदमी था जिसको हमने दंडवत किया है, तो वो जो है ये जानते हो कौन है? ये भगवान का जो है ये सत्संगी है और ये सत्संग करके ये अयोध्या नगरी में रहता था और वहाँ पर सारे संतों को जो है ये जो है कथा सुनाता था, सत्संग सुनाता था। सूर्य नारायण ने कहा कि ये जो है बड़ा यम नियम का बहुत ही संयमी था और ये जो है भगवान के जो है ये पार्षद की तरह है। ये भगवान के जो है सारे लोगों को हरि कथा सुनाता था, भगवान के नाम की कथा सुनाता था। इसलिए जो है इसको दंडवत प्रणाम करते हैं कि जो है तुम सत्संग करते थे, भगवान का नाम उच्चारण करते थे, इसलिए जो है हमारे तुम जो वंदनीय हो। और हरि कथा जो भगवान की कथा करता है वो जो है बहुत कहा। दूसरा भी जो है ये सबको जो है दूर दूर से सबको के जो है जैसे सूर्य जो है सबके अंधेरा दूर करता है, लेकिन ये तो जो है सबको कथा सुना करके सबके पाप अज्ञान को दूर करता था। जब अज्ञान दूर करता था तो ये प्रकाश करता था, उजाला करता सबके अंदर। रात्रि का अंधकार, रात्रि का जो अंधकार था तो अंधकार दूर होता था भगवान के ज्ञान से। कथा सुनाता था, ये कथाकार है। इसीलिए इनके जबकि सबके हृदय में जो गीता में भी कहा है कि हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। जो कोई इस भजन का स्मरण करता है, हरि का नाम लेता है, तो उसका जो है दर्शन करने से कृतार्थ हो जाता है। इसलिए हमको ये बहुत प्यारे हैं। उसी दिन से देवता जो कार्तिकेय स्वामी थे वो भी हरि कथा साध संगत उनको प्यारी लगने लगी। जहाँ हरि कथा होती तहाँ विराजमान हो जाते, बैठते थे। तो कितना ये जो है सत्संग की महिमा कितनी होती है। देवताओं को भी प्यारा लगता है सत्संग, उनको भी, लेकिन बस उनकी संगत ऐसी है। इसलिए तो कहा जब हरि कथा में बैठोगे, भगवान के कथा चर्चा में बैठोगे,
तो तुम्हारा मन जो है ऐसे के संग में बैठोगे, एक दिन तुम सत्संग जाओ तो ये होगा कि जो है अब हम बहुत अच्छा हैं, अब जो है हम भी सत्संग जाया करें तो अच्छा है समय अपना, क्योंकि उसके वाइब्रेशन से तुम्हारा मन जो है शुद्ध होता है। तो जहाँ हरि कथा हो, संत समागम हो, वहीं ज़्यादा इंसान को बैठना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय वहीं दो। ये संसार तो ये सराय की तरह है, ये घर जो है तुम्हारा धर्मशाला है। घर में घर में जो है आ करके खाओ बनाओ और निकलो। एक धर्मशाला में क्या होता है, खाने बनाने सोना बस। तो ऐसे ये संसार में जो हो रहा है जहाँ, तो यही इंसान जो है खाना पीने में पड़ा रहता है, भरी भजन के लिए टाइम में नहीं निकालता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सबको प्यारा है, और उनके पास टाइम कहाँ है। देवता चाहते हैं ऐसी बात नहीं चाहते हैं। भगवान जब मतलब फंसता है, बड़े स्वार्थी हैं, जब मतलब फंसता है तब भगवान को याद करते हैं। कोई असुर चढ़ाई कर दे तब भगवान को याद करेंगे, तब इनको जब भगवान प्यारे लगते हैं। ऐसे सुख भोग में इंसान ही देखो ज़्यादा सुख भोग की सामग्री हो जाए तो फिर जब सामग्री उसको सुख भोग के मिल जाती हैं तो फिर जो है भगवान को थोड़ा याद आता है, उसी में लिप्त हो जाता है। तो इसीलिए तो कहते नहीं है कि सुख सुविधा जो है, सुख के कुंती माँ ने कहा है, सुख के माथे सिल पड़े। एक ऐसी कौन विश्व में औरत हुई है जिसने जो है दुख भगवान से मांगा हो। एक कुंती माँ थी, भगवान से कहा, हे केशव, जब मेरे पर विपत्ति पड़ती थी तो तू मेरे पास में था। आज जो है ये राज्य धन धान संपन्न राज्य मिला तो तुम हमसे दूर जा रहे हो। ऐसे सुख को हम क्या करें? ऐसे सुख को क्या करें जहाँ जो है प्रभु का नाम ना हो। तो ऐसा सुख, और संसार वाले ऐसा सुख ढूंढते हैं। अरे दिया है ना, प्रथम काल में तो बहुत अच्छा लगता है सुख, अच्छा सुख उस अमृत तुल्य भासता है, लेकिन जब इसका भोग काल में, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है पहले ये बताओ। इसका परिणाम बड़ा दुखित होता है। इसलिए सुख कहते सुख का किया इसने बड़ा दुख दूना। इसलिए सुख भी न चाहो। सुख जो है परमात्मा को, सुख आए तो भगवान का, भगवान तेरा प्रसाद है तो तुझको अर्पण कर दिया, चढ़ा दो। भगवान की चीज भगवान को चढ़ा दो, तभी तो सुकून मिलेगा, नहीं सुकून नहीं मिलता है। बांधे बांधे घूमो। तो देवताओं को जो है, देवता तुम खुद ही हो, तुम देवों के देव, सूर्य महान देव हो तुम। तो महान देव हो, महानता की तरफ जो है अपना चित्त लगाओ। देवता क्या करते हैं नहीं करते हैं भैया, वही लोग वो जाने, हमको लोगों को क्या पड़ा। हम अपना उद्धार करें। वो जो है यहाँ से कमाई कर करके लेके गए, यज्ञ करे या दान किया, कुआं बावली बनवाया, पुण्य एकत्रित किया देवताओं के लिए। देवता भी तो जो है रुष्वत लेते हैं। आज के ज़माने की रुष्वत नहीं लेते, देवता भी रुष्वत लेते हैं, समझे। और उनको रिश्वत न दो तो तुमको नहीं कुछ नहीं मिलेगा, वो भी रिश्वत लेते हैं। और रिश्वत क्या है, जो पुण्य उनका आहुति देते हो, हवन करते हो, तो ये देवता खुश रहते हैं। और जो है जब ये सब खत्म, जब तुम्हारा पुण्य खत्म, देवता अपने गांव भी ले जा सकते, अपने पास में भी ले जा सकते हैं। और जैसे तुम्हारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, बस तुमको धक्का मार के निकाल देंगे। मठ आश्रम की तरह है स्वर्ग भी, जा करके वहाँ लोग वास करते हैं, और पुण्य खत्म हो जाती, पुण्य क्षीण होने पर फिर आती है। तो क्या करें, दौड़ लगाओगे, इधर दौड़ो भागो, दौड़ते भागते समय बीत जाए नहीं।
अपना अपना काम जल्दी जल्दी कर लो। समय है वर्तमान भूत का भविष्य का बातें सोच सोच करके बेकार टेंशन में आते हो। इसलिए परमात्मा को याद करो, सबसे श्रेष्ठ कार्य यही है। तो हमको देवता याद करते कि नहीं याद करते, छोड़ो इसको, तुम याद करो हैं। हरि